सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 19 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। 27 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न इन स्क्वायर नंबर्स, वर्ग संख्याओं में पैटर्न का निरीक्षण। तो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर प्रसाद इज ए मैथमेटिकल टीचर ऑफ क्लास 8 इन ए स्कूल। मिस्टर प्रसाद जो हैं वो स्कूल में 8th क्लास के टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं। ठीक है, 8वीं क्लास में मैथ्स के टीचर हैं। ही हैज़ डेवलप्ड ए ब्यूटीफुल मैथमेटिकल गार्डन। उन्होंने एक गणितीय पार्क बनाया। वन डे ही प्लान्ड ए विजिट टू मैथमेटिकल गार्डन विद हिज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। एक दिन कक्षा 8वीं के सभी छात्रों को इस गणितीय पार्क में लेकर गए। During their visit to the garden, students saw a board on which pyramid of number was written. और इस पार्क में जब घूमने के लिए गए बच्चे तो उसमें से एक बच्चा राम का ध्यान एक बोर्ड पर गया जिस पर संख्या का पिरामिड बना हुआ था। तो ये देखिए बच्चों, फाइंड पैटर्न्स इन पिरामिड ऑफ नंबर। संख्या पिरामिड में पैटर्न को खोजिए। कौन सा पैटर्न आपको नज़र आ रहा है इन संख्याओं में? ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर एक लिख कर बता देते हैं। देखिए कौन सा पैटर्न नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए ऊपर 4 टाइम्स 9 है तो हमने यहाँ पर 5 टाइम्स 9 लिख लिया। 8 लिख दीजिए। यहाँ 4 टाइम्स 0 है तो हम यहाँ लिख देंगे 5 टाइम्स। ये पैटर्न नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, ये कैसे नज़र आया? देखिए ऊपर से जैसे बढ़ता आ रहा है, यहाँ 2 टाइम्स 9 था, यहाँ 3 टाइम्स हुआ, यहाँ 4 टाइम्स, तो हमने यहाँ 5 टाइम्स कर दिया। फिर यहाँ 8 तो सब जगह सेम ही आ रहा है। यहाँ 2 टाइम्स 0, यहाँ 3 टाइम्स, यहाँ 4 टाइम्स, तो हमने यहाँ 5 टाइम्स कर दी। 1 हम ऐसे ही लिख देंगे, जैसे 8 में चेंज नहीं हुआ 1 में भी नहीं हुआ, सेम पैटर्न आ गया ऊपर वाला। अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखिए, राम एंड श्याम ऑब्जर्व द number pyramid in different ways. Do you observe the pyramid with new idea? You can discuss the same with your friends and mathematics teacher. तो देखिए राम और श्याम का संख्या पिरामिड के निरीक्षण करने का तरीका अलग अलग है। क्या आप किसी और नए तरीके से पिरामिड का निरीक्षण करेंगे? अपने दोस्त तथा गणित के शिक्षक से इस पर चर्चा कीजिए। तो राम का ऑब्जर्वेशन क्या पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, राम का क्या ऑब्जर्वेशन है? राम का ऑब्जर्वेशन हम पढ़ेंगे। राम लुक द नंबर पिरामिड केयरफुली। ठीक है, राम ने ये नंबर पिरामिड को ध्यानपूर्वक देखा। ही फाउंड ए पैटर्न इन द पिरामिड आफ्टर ए लॉट ऑफ थिंकिंग। और उसने बहुत सोचने के बाद इस संख्या पिरामिड में एक पैटर्न को खोजा। First he thought about the top of number pyramid, that is 81, and second row of the pyramid is 9801. और सबसे पहले तो उसने 81 बार में सोचा जो कि संख्या पिरामिड में सबसे ऊपर है। और he observed that 9 is written in the left of 81 and put 0 between 8 and 1 in the second row of the pyramid. तथा उसके बाद उसने 9801 के बारे में सोचा जो संख्या पिरामिड की दूसरी पंक्ति में। और उसके बाद फिर गहराई से निरीक्षण किया और देखा कि दूसरी पंक्ति 81 के बाईं ओर 9 लिखा है। ठीक है, then he observed second and third row of the number pyramid. He found that 9 is written in left of 9801 and put one more 0 between 8 and 1 in the third row of pyramid and so on. तथा 8 और 1 के बीच में 0 लिखा है। उसके बाद उसने दूसरी और तीसरी पंक्ति का निरीक्षण किया और देखा कि इस पंक्ति में 9801 के बाईं ओर 9 लिखा है तथा 8 तथा 1 के बीच में 0 लिखा है। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहता है। ठीक है, अब
ये देखिए अब यहाँ पर श्याम को ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, श्याम द्वारा निरीक्षण। एट द सेम टाइम अनदर स्टूडेंट श्याम ऑल्सो ऑब्जर्व द पिरामिड एंड हिज ऑब्जर्वेशन इज। इसी समय एक दूसरा छात्र श्याम ने भी इस पिरामिड का निरीक्षण किया इस प्रकार कि 9 के स्क्वायर 81, 99 का इतना, तो फिर 999 का इतना, फिर 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर इतना, फिर इसका इतना। तो बच्चे वाला निरीक्षण हमें सही लगा, ठीक है, मुझे तो सही लगा। एक्चुअली जो मैं बताना चाह रही हूँ, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, प्लीज़ राइट। तो आप यही वाला सेम जो ये ऑब्जर्वेशन है शाम वाला वो आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए आप, ऑब्जर्व द पैटर्न इन स्क्वायर नंबर्स एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन इन गिवन बॉक्स। इस वर्ग संख्या में पैटर्न को देखें तथा बॉक्स में अपना निरीक्षण लिखें। तो देखिए जैसे यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 111 का 1 2 3 2 1। ये देखिए एक पैटर्न के थ्रू बच्चों यहाँ 1 टाइम्स 1 है, जैसे ये बढ़ रहा है ऐसे ही यहाँ भी चेंजेस होते जा रहे हैं सेम, ठीक है। यह हमारा ऑब्जर्वेशन, ये भी आप सेम यहाँ लिख देना। कंप्लीट करना है हमें इस पैटर्न को, वो हम देख लेते हैं हमें कैसे कंप्लीट करना है बच्चों। देखिए अब इस पैटर्न में आपको कुछ चीज़ देखने के लिए यहाँ मिल रही होगी। यहाँ 2 1 थे, इनके बीच में एक 0 आ गया, यहाँ 2 0 आ गई, यहाँ 3 0 आ गई, तो यहाँ 4 0 आ गई, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर भी ऐसी है सेम, यहाँ पर भी पैटर्न में कुछ चेंज होगा, यहाँ दोनों तरफ 1 है, ठीक है, और 2, इन दोनों 1 के, इस 2 के इधर उधर दाएं बाएं 0 आ गई, 1 1। अब यहाँ 1 सेम रहा, इस 2 के इधर उधर 2 2 0 आ गई। अब सेम यहाँ होगा, 1 1 सेम रहेगा, 2 के इधर उधर 3 3 0 आ गई। फिर नीचे भी यही रहेगा, 1 सेम रहेगा दोनों तरफ, और 2 के इधर और इधर 4 4 0 आ गई, ठीक है। सेम पैटर्न हमने, जैसा हमने ऊपर से पैटर्न देखा ऐसे हमने नीचे लिख दिया। अब हमें ये वाला पैटर्न भी कंप्लीट करना है। कंप्लीट द पैटर्न, पैटर्न को पूरा कीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैसे बढ़ रहा है ये 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे हम बढ़ा देंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 1। और यहाँ पर कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पर कैसे किया है 1 1, दोनों तरफ 1 लिखा, फिर 0 0, हमने भी 0 0 लिखा, फिर 2 2, फिर हमने भी, फिर 0 0, फिर 0 0, फिर 3 3, ठीक है, दोनों साइड से बराबर इक्वल लेके चलना है, फिर 0 0, फिर 4। तो ये 13 है, इसमें एक स्पेस कम दिया हुआ था, ये 13 आएंगे बच्चों, ये आप ऐसे कर लेना, ठीक है। तो आपने ये पैटर्न कंप्लीट कर दिया। अब हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड ऑब्जर्व द पैटर्न देन राइट नेक्स्ट 3 स्टेप्स। हमें इसे कंप्लीट करना है। देखिए आप 7 के स्क्वायर निकाल लीजिए, 49 होता है, इसका भी स्क्वायर निकाल लेंगे, ऐसे ही इसका निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, ठीक है। 2 तक तो हमें मल्टीप्लाई करनी है, अब हम देखते हैं करके तो आपको पता चल जाएगा। देखिए बच्चों 7 का निकाल लिया हमने, ठीक है, 49 आ गया, इसको भी 67 से 67 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 2 रो तक तो आपको ये निकालना है, ठीक है, 2 स्टेप तक, फिर इसका करा। अब आपको एक स्टेप बनता हुआ दिख रहा है, 9 में यहाँ कोई चेंजेस नहीं हुआ तो यहाँ भी नहीं होगा। 4 जो यहाँ थे, यहाँ 2 टाइम्स 4 हो गए, और यहाँ 1 टाइम 8 हो गया। अब हम आगे जो करेंगे बच्चों इसका, यहाँ देखिए यहाँ 6 था, उसे हम यहाँ 2 बार लिख देंगे, तो यहाँ जो 4 2 टाइम्स था यहाँ 3 टाइम्स हो गया, 8 1 टाइम्स था यहाँ 2 टाइम्स हो गया, बस यही। अब पैटर्न बिल्कुल सेम नीचे फॉलो होता जाएगा। यहाँ 2 टाइम्स 6 थे तो यहाँ 3 टाइम्स 6 हो गए, यहाँ 4 टाइम्स 6 हो गए, यहाँ 5 टाइम्स 6 हो गए, यहाँ 6 टाइम्स 6 हो गए, ठीक है बच्चों। और इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर 9 में कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ 3 टाइम्स 4 था, यहाँ 4 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ 5 टाइम्स, यहाँ 6 टाइम, यहाँ 7 टाइम्स। ऐसे यहाँ 2 टाइम्स 8 था, यहाँ 3 टाइम्स, यहाँ 4 टाइम्स, यहाँ 5 टाइम्स, यहाँ 6 टाइम्स, ठीक है। ये पैटर्न बन गया बस। अब नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे। 4 की 4 से मल्टीप्लाई की 16 आ गया, 34 की 34 से की ये आ गया। अब एक पैटर्न बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर इस पैटर्न में तो हम क्या करेंगे, 4 स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, सेम ऐसे ही लिखते चले जाएंगे नीचे तक।
यहाँ 1 टाइम 3 है, यहाँ 2 टाइम्स कर देंगे, यहाँ 3 टाइम्स, यहाँ 4 टाइम्स लिख देंगे, यहाँ 5 टाइम्स लिख देंगे, यहाँ 6 टाइम्स 3 लिख देंगे। और यहाँ पर 1 2 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स कर देंगे, यहाँ 4 टाइम्स कर देंगे, यहाँ 5 टाइम्स, यहाँ 6 टाइम्स, यहाँ 7 टाइम्स। यहाँ 2 टाइम्स 5 है तो यहाँ 3 टाइम्स कर देंगे, यहाँ 4 टाइम्स, यहाँ 5 टाइम्स, यहाँ 6 टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी वर्कशीट हो गई सॉल्व। ऐसे ही हमें ये पैटर्न फॉलो करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।